हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इलियम बोन को पढ़ने के बाद अब हम प्यूबिस बोन को पढ़ेंगे। प्यूबिस जो हमारी बोन है, ये इंटीरियर एस्पेक्ट में लाई करती है, जो कि सामने की तरफ प्लेस्ड होती है। इस बोन में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट बॉडी कहलाता है और दूसरा पार्ट है रेमस। रेमस का मतलब क्या है? शाफ्ट। ठीक है, या कनेक्टिंग पार्ट जो होता है उसे हम रेमस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्यूबिस बोन है, ये प्यूबिस बोन एक साइड से ईस्चियम के साथ कनेक्टेड है और दूसरे पार्ट से ये इलियम के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पर दो रेमस भी हो जाते हैं। जो एक रेमस आपको ऊपर की तरफ दिखेगा जाता हुआ, इसे हम सुपीरियर रेमस कहते हैं, और जो पार्ट नीचे की तरफ है इसे हम इन्फीरियर रेमस कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो ये फोरामेन दिख रहा है, ये फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और यहाँ हमारी तीनों ही बोन, प्यूबिस, ईस्चियम और इलियम, ये जहाँ पर कनेक्टेड होती हैं उस पार्ट को हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। इस एसिटाबुलम कैविटी में 2/5 पोर्शन जो है वो इलियम का होता है, 2/5 पोर्शन ईस्चियम का होता है और 1/5 पोर्शन प्यूबिस बोन का होता है। तो ये आर्टिकुलेशन, ये जो कैविटी है, कप शेप कैविटी है, ये एसिटाबुलम कहलाती है। एंड इट ऑलवेज प्लेस्ड लेटरली, ये हमेशा ही बाहर की तरफ रहेगी, तभी ये फीमर की हेड पार्ट से आर्टिकुलेट कर पाएगी और हिप जॉइंट का फॉर्मेशन होगा। तो आज की हमारी जो बोन है वो प्यूबिस बोन है। और प्यूबिस बोन के फीचर्स में जो इसका ये बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये जो बॉडी पोर्शन है, इसमें हमारे पास एक बॉर्डर है। इसका जो बॉर्डर है वो एक ही है और इसे हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, प्यूबिस में, प्यूबिस के बॉडी पार्ट में स्पेसिफिकली बॉर्डर सिर्फ एक ही है, ये पोर्शन, और इसे हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। हाँ, इसमें सरफेस हमारे पास तीन हो जाते हैं। जो इसमें एक सरफेस आपको यहाँ सामने से नज़र आएगा, ये सरफेस एंटीरियर सरफेस कहलाता है, जबकि जो सरफेस यहाँ पोस्टीरियर एस्पेक्ट में दिखता है, जो अंदर की तरफ विजिबल होगा, ये पोर्शन हमारे लिए क्या कहलाता है? पोस्टीरियर सरफेस। या क्योंकि ये पेल्विस का फॉर्मेशन भी करते हैं, दो हिप बोन जब यहाँ पे जुड़ेंगी तो यहाँ सेंट्रल पार्ट में आपके पास पेल्विस आ जाता है, इसलिए हम इसे पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास सरफेस होता है, ये मीडियल सरफेस कहलाता है। ये जो सरफेस है इसे हम मीडियल सरफेस कहते हैं, या इसे हम सिम्फाइजियल सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि जब दोनों पेल्विक बोन्स हमारे पास यहाँ जुड़ेंगी तो दोनों पेल्विक बोन्स के जुड़ने पर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब जुड़ जाती हैं वो दोनों बोन, तो उसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। इसलिए इस सरफेस को भी हमने सिम्फाइजियल सरफेस कहा है। सिम्फाइजियल सरफेस। जो इसमें एक बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर कहलाता है। और यहीं पर आपको एक पार्ट और भी मिलता है, उसे हम प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं। हमारे पास एक ट्यूबरकल है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल कहलाता है। और प्यूबिक ट्यूबरकल बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क भी होता है जब हम कैडेवरिक डिसेक्शन करते हैं उस टाइम पर। उसके बाद इसके रेमस के बारे में बात करते हैं। रेमस का मतलब है कि ये शाफ्ट का जो पोर्शन हमारे पास है, जहाँ पर ये बोन
कनेक्टेड है ऊपर इलियम बोन से, तो उसे हम रेमस कहते हैं। यहाँ जो रेमस है, सुपीरियर रेमस, इसमें हमारे पास 3 बॉर्डर हैं, ठीक है। 3 अलग अलग डिमार्केटिंग लाइन हैं और ये बहुत क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है। जैसे एक पार्ट हमारे पास है यहाँ सामने की तरफ, इसलिए हम इसे एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी होता है। ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, हमने इसे एंटीरियर क्यों कहा, क्योंकि ये अभी आपके सामने जो है वो पेल्विस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में ये हिप बोन कैसे लगी हुई है ये हम बता रहे हैं। तो क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल सामने आता है, इसलिए हमने इसे एंटीरियर बॉर्डर या ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट कहा है। ऑब्ट्यूरेटर इसलिए क्योंकि ये जो सेंटर में आपके पास है, इसे आप ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ रिलेशन में इसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, ठीक है। दूसरा जो इसका बॉर्डर होता है वो है सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो कि प्यूबिस बोन को इलियम बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर। और तीसरा हमारे पास जो बॉर्डर होता है वो है इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर ये एक्चुअल में तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो हमारा होता है उसके अपर मार्जिन को बनाता है, लेकिन जो बॉडी की प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नीचे प्लेस होगा, नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए इसे हम इन्फीरियर बॉर्डर कहते हैं। तो प्यूबिस बोन में हमारे पास एक रेमस है जो कि सुपीरियर रेमस है, और उसमें हमारे पास 3 बॉर्डर हैं। एक एंटीरियर बॉर्डर है जो कि ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी कहलाता है, एक इन्फीरियर बॉर्डर है, और तीसरा हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है। और इसी के बिहाफ पर अब हमारे पास 3 सरफेस भी हो जाते हैं। एक जो ऊपर की तरफ यहाँ सरफेस दिखता है ये टीनियल सरफेस, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होता है किसके बीच में, सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। दूसरा जो हमारे पास सरफेस होता है वो क्योंकि पेल्विक कैविटी की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए ये जो पोर्शन है ये कहलाता है पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस। और तीसरा जो हमारे पास सरफेस होता है वो सरफेस होता है बाहर की तरफ, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की तरफ, इसलिए हम उसे ऑब्ट्यूरेटर सरफेस कहते हैं। ऑब्ट्यूरेटर सरफेस ये बेसिकली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है ये पेक्टिनियल सरफेस कहलाता है, दूसरा पेल्विक सरफेस कहलाता है, और तीसरा ऑब्ट्यूरेटर सरफेस कहलाता है। तो ये हमारे पास प्यूबिस बोन के कुछ फीचर्स हैं। इसका जो इन्फीरियर रेमस जो पार्ट होता है, इन्फीरियर रेमस में हमारे पास 2 सरफेस हैं, ठीक है। इन्फीरियर रेमस में 2 सरफेस हमारे पास होती हैं। एक सरफेस आपको यहाँ सामने से विजिबल होती है तो उसे आउटर सरफेस कहते हैं, और जब इसका इनर सरफेस आप देखते हो ये अंदर की तरफ है, इसे इनर सरफेस कहते हैं। हाँ, इसमें 2 बॉर्डर आपको मिल जाते हैं। इन्फीरियर रेमस की मैं बात कर रहा हूँ। इन्फीरियर रेमस में 2 बॉर्डर आपको मिल जाते हैं, एक अपर बॉर्डर होता है या सुपीरियर बॉर्डर कह सकते हैं। सिर्फ हम इन्फीरियर रेमस की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने ही पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सुपीरियर बॉर्डर मिल जाता है और एक इन्फीरियर बॉर्डर मिल जाता है, जबकि इसमें सरफेस जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। Thank you so much and keep watching.